हम लोग प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सैंपल स्पेस किसका निकालने के लिए सीखे थे, जिसको ऑल पॉसिबल आउटकम्स बोलते हैं। सीखे थे हम लोग कॉइन के केस में, कॉइन के केस में सीखे थे। आज हम लोग डाइस के केस में सीखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड सैंपल स्पेस इन केस ऑफ डाइस। ठीक है, लेकिन 3 चीज़ें करना नहीं भूलना है। क्या क्या? सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। यही एनर्जी है। आप जितना ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करोगे उतना तेज़ी से वीडियो आपको मिलेगा। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये स्पेशली क्लास 10 में जो बच्चे ICSE बोर्ड के हैं, CBSE बोर्ड के हैं या इवन बिहार बोर्ड के हैं, सारे में प्रोबेबिलिटी है, पढ़ना है। ठीक है, सब अपने अपने बुक से क्वेश्चन बनाएंगे और मैं भी बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2। और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं लेक्चर 1 का, वो लेक्चर 1 का वीडियो पहले देखेंगे और लेक्चर 1 का वीडियो देख के तब लेक्चर 2 का वीडियो देखेंगे प्रोबेबिलिटी का, तो ज़्यादा समझ में बात आएगा। और जो बच्चे 11 में हैं उनका पूरा ये कवर किया जा रहा है इस वीडियो में। और जो बच्चे 12 के हैं तो जब तक ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा तब तक आप 12 का प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ सकते। तो टू फाइंड द सैंपल स्पेस, यही टॉपिक मेरा चल रहा है। और इस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड नंबर। 1 नंबर कल पढ़े थे इन केस ऑफ कॉइन। आज हम लोग पढ़ेंगे इन केस ऑफ डाइस। डाइस किसको बोलते हैं? लूडो जो खेलते हैं ना, तो लूडो का जो पासा होता है उसको हम लोग डाइस बोलते हैं। ठीक है, तो पहले के ज़माने में, आज भी लोग व्यापारी खेलते हैं, उसमें एक पासा नहीं 2-2 डाइस रखता है और दोनों एक साथ थ्रो करता है। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पर थ्रो करेंगे 1 2 3 4 5 और 100 भी कर सकते हैं, 1000-2000 डाइस भी एक साथ थ्रो करेंगे। तो उसका क्या ऑल पॉसिबल आउटकम्स होगा, क्या सैंपल स्पेस होगा, ये हम लोग जानेंगे। तो A नंबर में इफ 1 die इज थ्रोन, अगर एक डाई को हम लोग थ्रो करेंगे देन इसका सैंपल स्पेस कितना होगा? देन S = देखिए, अगर एक डाई को थ्रो करेंगे तो डाई के सरफेस में क्या लिखा होता है बताइए? 1 2 3 4 5 6 यही लिखा होता है ना। तो हम लोग ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है कि कभी 1 आया, कभी 2 आया, कभी 3 आया, कभी 4 आया, कभी 5 आया, कभी 6 आया, तो कुछ भी ये सब में से आ सकता है। तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स में ये हो। तो इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए क्योंकि जगह बोर्ड पर कम है। ठीक है, चलिए B नंबर भी यहाँ पर कर सकते हैं। इन केस ऑफ, सॉरी अभी तो डाइस का ही केस चल रहा है, तो B नंबर में हम लोग क्या करेंगे? इफ 2 कॉइन्स, सॉरी फिर गलत, आप लोग के चक्कर में गलती हो रहा है। इफ 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ हम लोग थ्रो करेंगे हैं
इफ टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली देन सैंपल स्पेस उसका क्या होगा? तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा देख लीजिए। अब बताइए, जब दो डाइस एक साथ थ्रो करेंगे क्या संभावना हो सकता है? एगो को डाइस नंबर 1 मानिए, एगो को डाई नंबर 2 मानिए। तो हो सकता है कि पहला डाई में 1 आया, दूसरा में भी 1 आया, 1 1। हो सकता है पहला में सब में 1 रहे और दूसरा में बदलते चला जाए। तो चूंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं तो अरेंजेबल तरीके से लिखेंगे तभी हम लोग सब लिख पाएंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। 1 1, पहला का 1, दूसरा का 1। पहला का हो सकता है डाई का 1 आए, दूसरा का 2 आए। पहला का 1 3, दूसरा का 1 4, फिर 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, अब आपका 2 1 आएगा, 2 1 कॉमा देते जाएंगे। हो सकता है फिर 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, इस तरीके से चलेगा, हैं। 2 5 2 6, एक का कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का बदलते जाएंगे। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। ऐसे ही आएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो आप नहीं लिखना चाहते हैं ज़्यादा तो डॉट डॉट दीजिए और 6 वाला लिख दीजिए। 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5 6 6। बीच में डॉट डॉट का मतलब है कि सब लिखा हुआ है, जो छोड़े हैं इसका मतलब है कि वो चीज़ भी लिखा हुआ है। देखिए कट गया है, नीचे में कटा हुआ है। आप लोग कटे हुए को कैसे समझ पाइएगा? नहीं समझ पाइएगा तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर हटाना होगा, ये देखिए, हटाइए इसको, ऊपर में लिखते हैं इसका कटा हुआ पार्ट। 6 2 के बाद हम यहाँ लिख देते हैं, समझिए। 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है। तो ये आपका लिखा है। अब समझिए कि अगर इसको आप काउंट करोगे तो इसमें कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस काउंट करोगे तो 36 होगा। अब ऐसा नहीं समझना कि डॉट डॉट है तो इसमें कुछ नहीं है। जो चीज़ मैंने नहीं लिखा है 4 1 4 2 वाला और 5 1 5 2 वाला, वो भी इसमें है। तो टोटल कितने होंगे? 36 होंगे, जिसको आप लिख सकते हो इतना को 6 का स्क्वायर लिख सकते हो, 6 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, कर लिए नोट, हैं? चलिए मिटा दें इसको, मिटा दें, नहीं मिटाएं। चलिए हो गया। चलिए अब एकदम अच्छे से दिखाई आप लोग को पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है। बीच में देखिए कैमरा का सेटिंग करना पड़ेगा, सही है। अब आपको दिखाई पड़ रहा पूरा, और लाइट जो रिंग लाइट है वो दूसरे तरफ जल रहा है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा लिखने में। चलिए हो गया। तो डाइस के केस में आपने समझा ये चीज़ें। अब अगर हम समझिए 2 से ज़्यादा डाइस अगर थ्रो करेंगे
ठीक है। तो क्या होगा, अब इतना जब दो डाइस को एक साथ थ्रो किया गया तो 36 सैंपल स्पेस आए, टोटल आउटकम्स 36 देखने को मिल रहा है। तो अब ये बताइए उससे ज्यादा होगा तो इफ 3 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली देन सैंपल स्पेस इसका क्या होगा। तो आप पॉसिबल है बताइए। 36 तो आपने लिख लिया, पता है कितना आने वाला है इसका जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, डायरेक्ट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखेंगे, सैंपल स्पेस नहीं लिखेंगे। कितना आएगा 6 पर पावर 3। 3 डाइस को एक साथ थ्रोन करेंगे तो कितना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आएगा 6 पर पावर 3। और 6 इंटू 6 कीजिए 3 बार, 36 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा बताइए। हैं आई थिंक 216 आएगा। 36 इंटू 6 216 होगा। ठीक है, समझे बात को। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट बन गया, इफ n कॉइन्स, सॉरी क्या कॉइन रटा गया है, इफ n डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ n डाइस को थ्रो किया गया, देन सैंपल स्पेस क्या होगा, डायरेक्ट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 6 पर पावर n कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, n 100 हो सकता है, 200, 1000, 4000, 1 लाख, करोड़, कुछ भी हो सकता है। अगर 1 करोड़ डाइस को भी एक साथ थ्रो करेंगे तो उसका भी सैंपल स्पेस हम लोग ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकाल सकते हैं 6 पर पावर 1000, 1 करोड़ जितना भी होगा। 6 पर अगर 1 करोड़ को करेंगे तो 6 पर पावर 1 करोड़ होगा। 1000 डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तो 6 पर पावर 1000 होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब एक कॉन्सेप्ट क्या बन गया, इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें इसको। ये मेहनत अभी हो रहा है स्टूडेंट के लिए, और स्टूडेंट इसको अगर वैल्यू नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। इसका कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया, क्या कंक्लूजन आया बताइए, कि नंबर ऑफ सरफेस पर पावर नंबर ऑफ डाइस, और नंबर ऑफ सरफेस डाइस के केस में हमेशा फिक्स है कि 6 ही सरफेस होता है, तो 6 पर पावर नंबर ऑफ डाइस, जितना डाइस को आप एक साथ थ्रो करेंगे, ठीक है, हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 6 पर पावर नंबर ऑफ डाइस। ये फाइनल कॉन्सेप्ट हो गया। ये कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, तो आपको सैंपल स्पेस डाइस के केस में अब दिक्कत होगा बताइए। डाइस के केस में सैंपल स्पेस निकालना आसान हो गया, कितना भी डाइस हो, कितना भी कॉइन्स हो, आप सैंपल स्पेस आसानी से निकाल सकते हो। इसके बाद भी दिक्कत होगा तो समझ जाइए, फोन कीजिएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर इसके बावजूद भी समझ में नहीं आया, तो मैं उसे फिर से बनाऊंगा, फिर समझाऊंगा, फिर दूसरा टेक्निक लगा के।
चलिए, छोटे छोटे चीज़ हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी के बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने में ये सब बहुत ही काम आता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको मिटाते हैं, सैंपल स्पेस ही देखेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे किसके केस में, कार्ड के केस में। प्रोबेबिलिटी में 3 ऐसा केस है, कॉइन का केस, डाइस का केस और 52 कार्ड। गांव देहात जाते हैं तो देखते हैं कैसे ताश खेलते रहता है बेरोजगार लोग, कुछ ऐसे बेरोजगार बोलना नहीं चाहिए। हम लोग भी खेलते थे, ऐसा नहीं है, हम लोग भी जाते थे चेन्नई, आते जाते थे तो गाड़ी में खेलते थे और बोलते थे प्रोबेबिलिटी सीख रहे हैं। चलिए, तो ये जो है, अब हम लोग सैंपल स्पेस निकालेंगे इन केस ऑफ कार्ड। तीसरा, इन केस ऑफ CARD, कार्ड्स, कार्ड्स के केस में। तो कैसे एकदम से आराम से समझेंगे, आराम से। थोड़ा स्लो वीडियो जरूर बन रहा होगा, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, स्लो में ही तो समझ में आता है। तो यहाँ पर आपके पास कार्ड है, कार्ड्स, और यहाँ पर ये जरूरी नहीं है, हम लोग तो गार्जियन को ठगते थे कि देखिए ताश खेल के सीख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए कार्ड को खेलने आना कोई भी जरूरी नहीं है, वो तो सिर्फ इंटरटेन। चलिए, तो ये जानना यहाँ पर जरूरी है कि कितने नंबर में कौन से कार्ड हैं, वही उसका सैंपल स्पेस है, ठीक है। चलिए, तो कार्ड्स टोटल जो है आपका 52 और 50 टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52, और 52 कार्ड्स का 2 पार्ट्स है। क्या क्या पार्ट्स है 52 कार्ड्स का? रेड होता है, रेड कार्ड होता है, और एक होता है ब्लैक, रेड और ब्लैक होता है। रेड भी नंबर में 26 होता है और ब्लैक भी नंबर में 26 होता है, आधा आधा में बट गया दोनों। अब रेड का भी फिर 2 पार्ट्स है, समझेंगे। रेड का कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स है। रेड का 2 पार्ट्स कौन कौन है भी? हर्ट है, HEAR, हर्ट, आप लोग तो समझते हैं। हर्ट जो है उसको खेलने के दौरान, जब हम लोग कार्ड खेलते हैं तो खेलने के दौरान इसको लाल पान बोला जाता है, जो कि 13 होता है। लाल पान जो है वो 13 होता है। और एक डायमंड होता है, डायमंड, जिसको खेल के दौरान बहुत लोग इसको इटवा बोलता है, ठिगरी बोलता है। ये भी नंबर में 13 ही होता है, आधा आधा में दोनों बट गया, जो रेड कलर का होता है, हर्ट डायमंड। लाल पान ये डायमंड हो गया, ठिगरी बोलते हैं खेल के दौरान। और ब्लैक जो आपका है, ब्लैक का भी 2 पार्ट है। स्पेड, स्पेड का मतलब होता है काला पान। स्पेड का मतलब खेल के दौरान क्या बोलते हैं उसको, काला पान बोलते हैं, पान जैसा बना रहता है और ब्लैक रहता है। और क्लब होता है, जिसको खेल के दौरान लोग उसको चीरी बोलता है, चीरी, 3 गो फूल जैसा ऐसा बना रहता है, इस तरीके से कुछ ऐसे रहता है। और ब्लैक रहता है, काला पान समझते हैं, पान का जैसा रहेगा। ठिगरी कुछ ऐसे रहता है, ऐसे रेड कलर से रहता है। हमारे पास ब्लैक है लेकिन रेड होता है। और हर्ट मतलब लाल पान, समझ गए। तो ये सारे के नंबर जो हैं 13 है। ये इम्पोर्टेंट है कि कितने नंबर में, और सारे कार्ड का ज्ञान होना चाहिए आपके पास। थोड़ा वीडियो स्लो चल रहा है, ये हम समझ रहे हैं। और हर्ट जो है, हर्ट में 13 कार्ड्स कौन हैं,
उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग अब यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है। हर्ट में जैक होता है, जिसको खेल के दौरान हम लोग बोलते हैं गुलाम, जे से जे लिखा रहता है, जैक। इसका नंबर 1 होता है, हर्ट में 1 जैक होता है। फिर होता है आपको किंग, किंग के से रहता है, ये भी 1 ही होता है। फिर क्वीन होता है, ये राजा हो गया, ये रानी हो गई, ये भी 1 ही होता है। ठीक है। उसके बाद एक्का होता है, ACC, एक, ये भी 1 होता है, ए लिखा रहता है इसमें। उसके बाद होता है आपको 2 लिखा रहता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आ रहा है वीडियो में कि नहीं आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। हाँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। थोड़ा सा इन केस ऑफ कार्ड ढक गया है, तो आप उसको देख चुके हैं। अब देखिए, इसके नीचे नहीं लिख सकते, ये भी सब नंबर में 1-1 ही होता है, सारे नंबर में 1-1 ही होते हैं, सब 1-1 होता है। तो ये हर्ट का, ये 13 कार्ड का ये डिस्क्रिप्शन हो गया कि हर्ट में 13 कार्ड कौन कौन होता है, जैक, किंग, क्वीन, एक्का। और फिर कार्ड में लिखा रहता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जिसको खेलने आता है थोड़ा सा कार्ड के बारे में पता होता है, नहीं खेलने आता है तभी पता हो जाएगा। ठीक है। और ये सब 1-1 ही होते हैं, सब 1-1 नंबर में ही होता है। ये 13 कार्ड का आपके पास डिस्क्रिप्शन हो गया। और यही सारा कार्ड डायमंड में भी होता है, यही सारा कार्ड स्पेड में भी होता है, और यही सारा कार्ड क्लब में भी होता है। मतलब जो ये है, यहाँ भी आपको वही सेम चीज है, यहाँ भी 13 कार्ड का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें भी वही होगा, जैक, किंग, हैं, क्वीन, एक्का, हैं, सब 1-1 ही होता है, सब 1-1 होता है। मतलब डायमंड में 13 कार्ड का डिस्क्रिप्शन यही है, यही 13 कार्ड डायमंड में भी होता है, हैं। तो सेम एज ही होता है, जो उसमें है वही इसमें है, हैं। इसमें भी 1 का हो गया, उसके बाद इसमें भी वही 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और ये सब नंबर में 1-1 ही होता है। अब बताइए, सब में लिखना जरूरी है, सब में लिखना जरूरी है। ये चीज़ जो डायमंड में ये है वही सेम एज ये दोनों में भी है, सेम एज इसमें भी यही सब है, जो इसमें है वही इसमें है, सिर्फ स्पेड में होगा काला पान में, और क्लब में भी वही यही 13 का डिस्क्रिप्शन है। मतलब ये सेम है, सेम। ठीक है, जो इधर है इधर ही इधर है, समझ गए ये। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। जो मैंने ब्लैंक छोड़ा, उस ब्लैंक में क्या भरा हुआ है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। अब इसमें से कुछ बात हम समझाएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, एक बात बताइए, आपको मैं पूछूंगा इसमें कि 52 कार्ड में से किंग निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल कार्ड में से किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो आप बात समझेंगे, यहाँ दोनों चीज हम समझाएंगे साथ साथ। इवेंट मैंने कल के क्लास में, मैं पिछले क्लास में पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोबेबिलिटी को बनाने के लिए एक फॉर्मूला की जरूरत है, ऑल फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्या घटना घट रहा है और टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स, घटना कैसे घटेगा। अगर मान लिया जाए एक गाड़ी जा रहा है, एक स्कॉर्पियो में, बोलेरो में आदमी भरा हुआ जा रहा है, और संजोग से ऐसा हो नहीं, लेकिन मान लिया जाए एक दुर्घटना हो जाता है, तो उसमें अगर 10 आदमी बैठे हुए हैं
वही ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गया कि 10 आदमी जा रहा है और उस 10 आदमी में मान लिया जाए 2 आदमी का पैर हाथ टूट गया, तो घटना जो घटा उसी 10 आदमी में घटा ना। तो जो 10 पर्सन्स उसमें थे वो आपका सैंपल स्पेस हो गया, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गया, और इवेंट हो गया जिस दोनों का पैर टूटा, हाथ टूटा, तो वो इवेंट हो गया। ठीक है, तो इवेंट बाय सैंपल स्पेस को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ साथ साथ जरा हम बातों को समझेंगे। अगर मैं बोला कि 52 कार्ड्स में किंग निकालना है, तो जहाँ से निकल रहा है वो सैंपल स्पेस है, और जो निकला वो इवेंट है। तो अगर टोटल कार्ड्स में किंग निकलेगा तो टोटल कार्ड्स कितने हैं ये याद रखना है। टोटल कार्ड्स 52 है, तो 52 सैंपल स्पेस हो गया। और किसको निकाल रहे हैं? किंग को। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किंग में 52 कार्ड्स में टोटल कितने किंग हैं। तो 52 कार्ड्स में जो किंग है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो टोटल 52 कार्ड्स में 4 किंग हो गए, 4 किंग हो गया। तो इवेंट हो गया 4, नंबर ऑफ इवेंट हो गया 4, और सैंपल स्पेस हो गया 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 4/52, 1/13 आ गया कट के। अब मान लिया जाए मैंने पूछा आपको रेड कार्ड्स में से जैक का निकलना। अब ये नहीं बताएगा कि रेड कार्ड कितना है, ये आपको समझना है। आपको क्वेश्चन पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू ड्रॉ रेड कार्ड, सॉरी क्या क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विथड्रॉ ए कोई भी जैक फ्रॉम रेड कार्ड। तो रेड कार्ड से किंग ये जैक निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हम इसमें क्या करेंगे, जो जैक निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग देखेंगे कहाँ से निकल रहा है, रेड से। और रेड में आपके पास कितने जैक हैं? 1 2 जैक है। तो ये 2 जैक इवेंट हो गया, और जहाँ से निकल रहा है ये जैक वो सैंपल स्पेस हो गया। तो सैंपल स्पेस रेड 26 होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 26 हो गया, और नंबर ऑफ इवेंट 2 हो गया, 2/26। अगर आपको क्वेश्चन बोलेगा कि स्पेड में से किंग निकल रहा है, तो स्पेड से किंग का निकलना, तो किंग निकल रहा है वो इवेंट हो गया। स्पेड में कितने किंग हैं? एक ही किंग है, इस स्पेड में एक ही किंग है, और स्पेड कितना है? 13। तो ये हो गया सैंपल स्पेस, स्पेड हो गया सैंपल स्पेस, और किंग जो हो गया वो इवेंट हो गया। ठीक है, समझ में बात आया? तो इस तरीके से कार्ड के केस में आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है कि कितने कार्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, जिससे निकल रहा है वो सैंपल स्पेस हो गया, जो निकल रहा है जितने नंबर में वो आपका ये देखना कितने नंबर में वहाँ पर है वो इवेंट हो गया। आया समझ में? तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़े सैंपल स्पेस कार्ड के केस में, और अब सैंपल स्पेस का केस आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इवेंट पढ़ेंगे, इवेंट क्या होता है, फिर और नए चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है, इवेंट कितने टाइप के होते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सैंपल स्पेस में अब क्या होता है कि वो लिखना नहीं है, बस समझना है। सपोर्ट डाटा आपके पास एक बैग है, और उस बैग में डिफरेंट काइंड्स के आइडेंटिकल बॉल हैं। अगर मान लिया जाए 3 वाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है, इस तरीके से डिफरेंट काइंड्स के आइडेंटिकल बॉल हैं अलग अलग कलर के। अगर उसका सैंपल स्पेस का अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना बैग में है वही सैंपल स्पेस हो गया। अब उसमें से ग्रीन बॉल को निकालना है, तो ग्रीन बॉल अगर निकल रहा है तो ग्रीन बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो जितने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बैग में है वो सैंपल स्पेस हो गया, ऑल पॉसिबल आउटकम हो गया, और जो बॉल ग्रीन निकालना है तो ग्रीन उसमें कितना प्रेजेंट है वो इवेंट हो गया। ये बॉल का केस हो। बॉल के केस में कैसे हम लोग बैग में अगर बॉल रखा हुआ है तो उसका हम लोग सैंपल स्पेस किस तरीके से निकालते हैं।
आ गया समझ में। तो सैंपल स्पेस का काम खत्म हो गया। मेन इसमें कॉइन का केस था, डाइस का केस था और कार्ड का केस था, ये समझना था। और आगे हम लोग इवेंट पढ़ेंगे और भी नई नई चीज़ें प्रोबेबिलिटी में नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।